हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सेल्सफोर्स इन टेस्ट क्लास। सेल्सफोर्स में टेस्ट क्लास क्या होता है और कैसे लिखा जाता है, इस पे आज हम बात करेंगे। और टेस्ट क्लास लिखने के लिए क्या रिक्वायर्ड होते हैं, क्या रिक्वायरमेंट होते हैं, सारे प्रोसेस वन बाई वन करके हम देखने वाले हैं। तो आज के एजेंडा हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि आज का जो एजेंडा हमारे होने वाला है वो इंट्रोडक्शन। देन आफ्टर टेस्ट क्लास एक्सप्लेनेशन, हम एक्सप्लेन करेंगे। देन आफ्टर बेस्ट प्रैक्टिस देखेंगे टेस्ट क्लास के लिए, बेस्ट प्रैक्टिस क्या होता है। फिर हम देखेंगे हाउ टू चेक फॉर लिमिट फॉर द ऑफ द सेल्सफोर्स इन्वायरमेंट फॉर करेक्टर टू सेव। देन आफ्टर स्टार्ट टेस्ट एंड स्टॉप टेस्ट मेथड क्या होता है और किस लिए यूज होता है, इसका यूजेस क्या है, हम इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की ओर बढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या होता है सेल्फ टेस्ट क्लास का। इंट्रोडक्शन की हम बात करें सेल्सफोर्स में, तो टेस्ट क्लास एपेक्स क्लास का एक प्रकार होता है जो अन एपेक्स क्लास और ट्रिगर को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। टेस्ट क्लास एपेक्स में लिखे जाते हैं, जो सेल्सफोर्स द्वारा यूज किए जाने वाले एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। टेस्ट क्लास का पर्पस यह इंश्योर करना होता है कि जो कोड टेस्ट हो रहा है वह एक्सपेक्टेड रूप से काम कर रहा है कि नहीं, और कोई न्यू बग्स या दिक्कत नहीं पैदा कर रहा है। टेस्ट क्लास आमतौर पर कई टेस्ट मेथड से मिलकर बनते हैं, जो एक इंडिविजुअल पीसेस को टेस्ट करने के लिए मेथड होते हैं। और टेस्ट मेथड वेरियस सेल्सफोर्स एपीआई को यूज करते हैं, जो टेस्ट डेटा बनाने, कोड रन करने में और रिजल्ट को सही साबित करने में मदद करता है। टेस्ट क्लास प्रोडक्शन इन्वायरमेंट से सेपरेट इन्वायरमेंट में र- चलाई जाती है ताकि टेस्टिंग इन्वायरमेंट डेटा पर कोई इफेक्ट ना डाले। और सेल्सफोर्स के अनुसार सभी कोड को प्रोडक्शन में डिप्लॉय करते समय एपेक्स क्लास और ट्रिगर के लिए कम से कम 25% कोड कवरेज होना चाहिए, और विजुअल फोर्स पेज और कंपोनेंट के लिए 1% कवरेज की आवश्यकता होती है, जिसका मतलब होता है कि प्रत्येक क्लास और ट्रिगर में कम से कम 25% कोड लाइन का टेस्टिंग के दौरान चलाया के दौरान चलाया जाना चाहिए। और हम जानेंगे इसके डिटेल में कि और क्या होते हैं। टेस्ट क्लास को वेरियस सेल्सफोर्स टूल्स जैसे डेवलपर कंसोल, सेल्सफोर्स सीएलआई और एपेक्स टेस्ट एग्जीक्यूशन पेज का उपयोग करके रन किया जा सकता है। प्रोडक्शन में डिप्लॉय किए जाने से पहले एपेक्स क्लास और ट्रिगर के लिए टेस्ट क्लास लिखना बेस्ट प्रैक्टिस है, जिससे कोड को पूरी तरह से टेस्ट किया जाता है। ये रहा इंट्रोडक्शन टेस्ट क्लास का। अब हम देखेंगे बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, बेस्ट प्रैक्टिस फॉर टेस्ट क्लास। बेस्ट प्रैक्टिस की बात करें तो सबसे पहले है ऑल टेस्ट मेथड शुड बी ए सेपरेट क्लास इन विच द मेथड इज बीइंग रिसाइडेड। सभी टेस्ट मेथड एक अलग क्लास में होना चाहिए जिससे मेथड मौजूद हो। एट द रेट each test should be used to define a test class। एट द रेट each टेस्ट का यूज टेस्ट क्लास को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। द सिस्टम डॉट असेट इक्वल्स डिफाइन व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आउटपुट। सिस्टम डॉट असेट इक्वल्स यह डिफाइन करता है कि एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होना चाहिए। द टेस्ट डेटा शुड बी डन फ्रॉम यूटिलिटी क्लास। टेस्ट डेटा को एक यूटिलिटी क्लास में होना चाहिए। टू रन द कोड टू ए स्पेसिफिक यूजर एनोटेशन एट द रेट टेस्ट डॉट रन एज। किसी स्पेसिफिक यूजर को कोड रन करने के लिए एट द रेट टेस्ट डॉट रन एज एनोटेशन का यूज किया जाता है। टेस्टिंग शुड इंक्लूड द टेस्ट डॉट स्टार्ट टेस्ट एंड टेस्ट डॉट स्टॉप टेस्ट फॉर एसिंक्रोनस मेथड ऑफ टेस्टिंग। एट द रेट ईच टेस्ट एक 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 सिंक्रोनस मेथड के लिए टेस्टिंग में टेस्ट टेस्ट डॉट स्टार्ट टेस्ट और टेस्ट डॉट स्टॉप टेस्ट इंक्लूड होना चाहिए। एट द रेट ईच टेस्ट यह एक अनोटेशन के रूप में डिफाइन हुआ है। इसे डिक्लेरेशन के साथ और सेव करने के बाद प्रोग्राम को रन टेस्ट बटन इनेबल हो जाता है, जिससे सेल्सफोर्स को समझ में आ जाएगा कि यह टेस्ट क्लास है। जैसे ही आप एट द रेट इस टेस्ट लिखेंगे तो वहाँ पे रन टेस्ट करने का इनेबल हो जाता है। वो हम आपको करके दिखाएंगे प्रैक्टिकल के साथ। और हम बात करें इसमें बेस्ट प्रैक्टिस की, तो कोडिंग लिमिट की कैलकुलेटेड कैरेक्टर में की जाती है, जो सभी
स्टोरेज सेल्सफोर्स का उपयोग करने के बाद हमें सेल्सफोर्स से स्टोरेज स्पेस खरीदने के लिए आवश्यकता होगी, अन्यथा हमें स्टोरेज एरर मिलेगी। एक लिमिट होती है स्टोरेज का, वो कैलकुलेटेड वो कैरेक्टर में कैलकुलेटेड होता है। वो हम आपको दिखेंगे कि आप कैसे अपना स्टोरेज देख सकते हैं, हम आगे देख आपको करके बताएंगे। हर एपेक्स क्लास के लिए हमें एक टेस्ट क्लास भी लिखने की आवश्यकता होती है। टेस्ट क्लास को सेल्सफोर्स द्वारा स्टोरेज के पर्पस के लिए नहीं माना जाता है, क्योंकि हमने प्रोग्राम में @each टेस्ट इंक्लूड किया है। यह हमारे बिजनेस पर्पस के लिए नहीं होता है। अब हम जानेंगे कि टेस्ट मेथड क्या होता है। टेस्ट मेथड इज द कीवर्ड यूज टू डिक्लेयर फॉर ऑल टेस्ट क्लास फॉर फ्यूचर यूज एज पर द रूल ऑफ सेल्सफोर्स। आगे हम देखते हैं, बेस्ट प्रैक्टिस रहा ये टेस्ट क्लास लिखने का। आप देखेंगे कि हाउ टू चेक फॉर ए लिमिट ऑफ द सेल्सफोर्स इन्वायरमेंट फॉर सेल्स फॉर कैरेक्टर टू सेव। हमें स्टोरेज देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप लॉग इन टू सेल्सफोर्स ऑर्ग में जाएंगे, देन आफ्टर सेटअप, देन आफ्टर बिल्ड, देन आफ्टर डेवलप, देन आफ्टर एपेक्स क्लास, परसेंटेज ऑफ एपेक्स, आपको वहाँ स्टोरेज दिख जाएगा। ठीक है। अब हम देखेंगे वाई वी यूज टेस्ट डॉट स्टार टेस्ट एंड टेस्ट डॉट स्टॉप टेस्ट इन सेल्सफोर्स। टेस्ट डॉट स्टार टेस्ट क्या होता है? टेस्ट डॉट स्टार टेस्ट क्या होता है? आपके टेस्ट कोड में उस पॉइंट को मार्क करता है जहां आपके टेस्ट कोड की आवश्यकता वास्तविक शुरुआत होती है। जब आप गवर्नर लिमिट को टेस्ट कर रहे होते हैं तो इस मेथड का उपयोग करते हैं। मार्क द पॉइंट इन योर टेस्ट कोड व्हेन योर टेस्ट एक्चुअली बिगिंस यूज दिस मेथड व्हेन यूर टेस्टिंग गवर्नर लिमिट। अब हम जानेंगे टेस्ट डॉट स्टॉप टेस्ट क्या होता है। यह है आपके टेस्ट कोड में आपके टेस्ट के फिनिश होने के पॉइंट को मार्क करता है। इस मेथड को उपयोग स्टार टेस्ट मेथड के साथ करें। ये रहा टेस्ट डॉट स्टार टेस्ट एंड टेस्ट डॉट स्टॉप टेस्ट। इसके और हम डिटेल में अ, आगे बात करते हैं टेस्ट डॉट स्टार टेस्ट एंड टेस्ट डॉट स्टॉप टेस्ट के कुछ, इसे क्यों यूज करते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। टेस्ट डॉट स्टार टेस्ट एंड टेस्ट डॉट स्टॉप टेस्ट एक एसिंक्रोनस एपेक्स के लिए यूज किया जाता है, जैसे बैच एपेक्स और फ्यूचर क्लास। टेस्ट डॉट स्टार टेस्ट और टेस्ट डॉट स्टॉप टेस्ट के बीच कॉल किए गए ट्रांजैक्शन से इंश्योर होता है कि कोई भी एसिंक्रोनस ट्रांजैक्शन टेस्ट डॉट स्टॉप टेस्ट बाहर निकलने से पहले कंप्लीटली समाप्त हो जाता है। इसका अर्थ है कि यदि आप टेस्ट डॉट स्टॉप टेस्ट के बाद सिस्टम डॉट असट का उपयोग करते हैं तो आपके पास अपने टेस्ट का एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन होगा, अन्यथा नहीं। अन्यथा यदि आप टेस्ट स्टॉप टेस्ट से पहले सिस्टम डॉट असट कॉल करते हैं या यदि आप टेस्ट डॉट स्टार टेस्ट टेस्ट डॉट स्टॉप टेस्ट का उपयोग नहीं किया है तो आप नहीं गारंटी नहीं गारंटी कर सकते हैं कि बैच या फ्यूचर ट्रांजेक्शन कंप्लीटली कंप्लीटली हो चुका होगा। अब हम जानेंगे इसका यूजेस के बारे में कि इसका क्या यूजेस होता है, टेस्ट डॉट स्टार टेस्ट एंड टेस्ट डॉट स्टॉप टेस्ट का। टेस्ट डॉट स्टार टेस्ट का यूजेज और टेस्ट डॉट स्टॉप टेस्ट का यूजेस की बात करेंगे। सबसे पहले हम टेस्ट डॉट स्टार टेस्ट का यूजेस की बात करें, इसका क्या मेनली यूज होता है। तो आप इस मेथड का उपयोग स्टॉप टेस्ट के साथ भी कर सकते हैं, ताकि स्टार टेस्ट मेथड के बाद आने वाले सभी एसिंक्रोनस कॉल पहले चलाया जाए, इसके बाद में असर्शन या टेस्टिंग की कोई भी कार्रवाई की जाए। हर टेस्ट मेथड केवल एक बार इस मेथड को कॉल कर सकता है। इस मेथड से पहले का सभी कोड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन करने, पॉपुलेट डेटा स्ट्रक्चर आदि करने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे आप अपने टेस्ट को चलाने के लिए सब कुछ सेट कर सकते हैं। और स्टार्ट टेस्ट के कॉल के बाद और स्टॉप टेस्ट से पहले चलाए जाने वाले कोई भी कोड एक न्यू सेट के गवर्नर लिमिट के साथ असाइन किया जाता है। अब हम जानेंगे टेस्ट डॉट स्टॉप टेस्ट का यूजेज क्या होता है। टेस्ट डॉट स्टॉप टेस्ट की बात करें तो प्रत्येक टेस्ट मेथड केवल एक बार इस मेथड को कॉल करने के लिए अलाउ दी जाती है। टेस्ट स्टॉप टेस्ट मेथड के बाद जो कोड चलता है उसे स्टार्ट टेस्ट
को कॉल करने से पहले लागू लिमिट को दोबारा दिया जाता है, और स्टार्ट टेस्ट को कॉल करने के बाद की गई सभी एसिंक्रोनस कॉल सिस्टम द्वारा इकट्ठा किया जाता है। स्टॉप टेस्ट को एग्जीक्यूट करने पर इस एसिंक्रोनस को रन सिंक्रोनसली करता है। ये रहा स्टार्ट टेस्ट और स्टॉप टेस्ट का डिफरेंट। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।